गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन का 7.3 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में यानी 7.3 में बहुत सारे टाइप्स के आपको इंटीग्रेशन मिलेंगे। सभी टाइप्स का इंटीग्रेशन एक वीडियो में तो आएगा नहीं। हम लोग टाइप वाइज इंटीग्रेशन 7.3 का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में 7.3 का एक टाइप लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टाइप्स है। और इस टाइप का इंटीग्रेशन यदि आप सीख जाते हैं तो 7.3 एक्सरसाइज जब आप निकालोगे एनसीईआरटी बुक तो उसमें आपको ये 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और स्टूडेंट्स, यदि और ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो केशव सिन्हा का एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को जाकर निकाल कर देखिए, बनाइए, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग का जो ये टाइप है वो टाइप क्या है? तो टाइप है किसी फॉर्मूला पर आधारित। जैसे हम लोग 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। एक फॉर्मूला है 2 sin a into cos b। क्या फॉर्मूला है? 2 sin a into cos b बराबर फॉर्मूला होता है sin a minus b प्लस sin a प्लस b। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ पर फॉर्मूला है 2 sin a into sin b बराबर cos a minus b माइनस cos a प्लस b होता है। और एक है 2 cos a into cos b बराबर होता है cos a minus b प्लस cos a प्लस b। यानी कि इसमें 2 फंक्शन होगा जो मल्टीप्लाई में होगा और एक ट्रिगोनोमेट्री cos होगा और एक ट्रिगोनोमेट्री sin होगा और एक ट्रिगोनोमेट्री cos होगा और दोनों का एंगल बिल्कुल अलग अलग होगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो इस फॉर्मूला पर आधारित है, या उस इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो दो फंक्शन उसमें होगा और दोनों साइन ही होगा और दोनों का थीटा बिल्कुल अलग अलग। तो हम समझ जाएंगे कि वो इंटीग्रेशन का फंक्शन इस फॉर्मूले पर आधारित है। इसके बाद यदि उस इंटीग्रेशन का फंक्शन 2 हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो और दोनों कॉस में ही दिखाई दे और उसका थीटा बिल्कुल डिफरेंट हो तो हम समझ जाएंगे कि वो इस फॉर्मूला पर आधारित है। स्टूडेंट्स, एक बात और है, जो आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्री, वो 2 न देकर 3 आपका टर्म भी मल्टीप्लाई में हो सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिए कि तीनों हो सकता है साइन में ही, तीनों हो सकता है कॉस में। तो अगर 3 फंक्शन भी आपको मिलते हैं और तीनों साइन में मिलते हैं तो भी हम समझ जाएंगे कि वो इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट पर आधारित है, इस फॉर्मूला पर आधारित है। और यदि तीनों कॉस भी मिल जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन इस फॉर्मूला पर पुटअप करके बनाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आपका एक्सरसाइज में किस किस टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है 7.3 का, उसमें यहाँ पर 2 ट्रिगोनोमेट्री मल्टीप्लाई में लगाया है और एक लगाया है साइन और एक लगाया है कॉस। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो तीनों में से किस फॉर्मूला पर आधारित है? तो ये वाला फॉर्मूला पर आधारित है। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर साइन ए वाला फंक्शन तो दिया है और साइन कॉस बी वाला फंक्शन भी दिया है, बट यहाँ 2 कहाँ लगाया है? सो स्टूडेंट्स, 2 नहीं भी लगाया होगा तो हम अपना से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आपका इस रूप में आ जाएगा, इस फॉर्मूले पर बैठ जाएगा। सो 2 लगा हो या न लगा हो उसके बारे में आप चिंता न कीजिए, हम स्वयं 2 लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है 3 फंक्शन, 3 टर्म है इस फंक्शन में और तीनों कॉस है।
सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो इस फार्मूला पर आधारित है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 जो है, 3 फंक्शन दिखाई दे रहा है और तीनों फंक्शन आपको साइन में दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस आपके फार्मूला पर ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 7 जो है वो दो टर्म्स दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में और दोनों फंक्शन साइन में दिखाई दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये भी आपका जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो इस फार्मूला पर बैठाकर बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को एक एनसीईआरटी का एग्जांपल बताएंगे जिसमें 2 टर्म्स मौजूद हैं और दोनों टर्म्स में एक है आपका साइन और एक है आपका कॉस, यानी इस फार्मूले पर बैठाकर हम बनाएंगे। तो हम आप लोगों को यही एक एग्जाम्पल बना रहे हैं और एग्जाम्पल को अच्छा तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप यह एग्जाम्पल अच्छा से समझ जाओगे तो आप अपना घर पर 7.3 एक्सरसाइज निकालना और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 और 7 यही 4 क्वेश्चन इसमें मिला है। ये चारों क्वेश्चन आप लोग 100% सॉल्व कर पाओगे यदि हमारा एग्जाम्पल आप समझ जाते हो तो। अब घबराना मत, ये 3 फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पहले 2 ही फंक्शन को लेकर चलना है, 2 ही टर्म्स को लेकर चलना है। तीसरा जेल के तेल छोड़ देना है, ये वाला जेल के तेल छोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तीसरा टर्म्स आपको जेल के तेल छोड़ देना है, इसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम्पल कह रहा है कि इंटीग्रेशन sin 2x into cos 3x into dx। सो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला काम होगा सॉल्यूशन का लेट दैट करना। तो हम लेट इसको i बराबर मान लेते हैं इस फंक्शन को, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin 2x into cos 3x और dx। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, तो ये फार्मूला पर तो ही बैठेगा, इस फार्मूला पर तो ही बैठेगा जब इसके मल्टीप्लाई में 2 लगा। लेकिन क्वेश्चन में तो 2 है नहीं, तो 2 हमको क्या करना है, यहाँ लगा देना है। लेकिन एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम मल्टीप्लाई में 2 लगा देते हैं तो इस फंक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फंक्शन का वैल्यू चेंज हो गया कि नहीं हो गया? सो हम लोग पीछे भी मैथमेटिक्स किसी भी क्लास के पढ़ते हैं, उस फंक्शन में यदि किसी संख्या से हम गुना करते हैं तो उतना से हमें भाग भी करना पड़ता है। जितना संख्या से हम भाग करते हैं उतनी संख्या से आपको गुना भी करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है ताकि फंक्शन चेंज ना हो। सो हम अगला स्टेप में 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड भी करना है। तो 2 से डिवाइड देखिए यहाँ पर लगा दिए 1/2, 1/2, 2 से डिवाइड कर दिए, यहीं पर लगा देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस फार्मूला पर। सो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा 1/2 इंटीग्रेशन। ये जो अब फार्मूला बैठा है वो 2 sin a इंटू कॉस b, ये वाला फार्मूला बैठा है 2 sin a इंटू कॉस b। सो इसका फार्मूला बैठाएंगे हम। इसका फार्मूला होता है sin a माइनस b। सो स्टूडेंट्स, अगला स्टेप होगा 2 sin a का वैल्यू आपका स्टूडेंट्स कितना है 2x माइनस b का वैल्यू आपका कितना है 3x प्लस, तो हम भी यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इसके बाद साइन है तो साइन लिख दिए। इसके बाद होता है a प्लस b, a है आपका 2x प्लस b है आपका 3x। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, इंटू dx लिख देते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा i इज इक्वल टू 1/2 जेरो का तेनो इंटीग्रेशन, ये 2 जेरो का तेनो
सॉरी, ये यहाँ 2 नहीं रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में कोई 2 होता नहीं है, मिस्टेक से हम लिख दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा आपका साइन 2x में से अगर 3x कैंसिल माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आपका रिजल्ट बनता है माइनस में x और प्लस ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन 5x इंटू dx। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं क्या होगा। सो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका I इक्वल टू 1/2 ज्यों का त्यों। अब हमको यहाँ ये देखना है कि ये जो साइन माइनस में थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा स्टूडेंट्स होता है। कभी भी याद रखना, साइन का थीटा अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव का चिन्ह आगे निकाल देना। तो चलिए आगे इसका स्टेप बनता है माइनस में साइन x प्लस ये आपका हो जाता है साइन 5x इंटू में dx। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमको इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन का फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में हो, यानी एक से अधिक टर्म हो, तो उसको अलग अलग टर्म के रूप में लिखा करते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 तो दोनों के आप दोनों टर्म के मल्टीप्लाई में लग जाएगा 1/2, याद रखिएगा इस फंक्शन में भी और इस फंक्शन में भी। तो 1/2 ज्यों का त्यों। इसके बाद ये माइनस वाला आगे बाहर निकाल लेते हैं माइनस चिन्ह को, और ये हो जाता है आपका साइन x इंटू में dx। 1/2 से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू में आपका x dx। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आया ना, 1/2 उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 1/2 बाहर लिख दिए, निगेटिव चिन्ह को बाहर हटा दिए, साइन x बच गया, इंटू में dx लगा दिए, फिर वही 1/2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू हो गया साइन 5x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो अगला इसका स्टेप होगा माइनस में 1/2। स्टूडेंट्स साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग पढ़े हैं, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस में cos x, और फिर यहाँ एंगल का आप डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे तो एंगल के रूप में x लगा है और x का इंटीग्रेशन 1 होता है। इसके बाटा में 1 लिखे या न लिखे बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बिना आपको थीटा के इंटीग्रेशन किए आगे बढ़ना नहीं है। हम यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन किए हैं और वो होता है माइनस में cos थीटा ज्यों के त्यों, फिर थीटा का इंटीग्रेशन किए हैं तो 1 बटा में 1 हम छुपाते, अगर कोई दूसरा होता तो छुपाते बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं प्लस 1/2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन आपका स्टूडेंट्स होता है माइनस में cos थीटा ज्यों का त्यों। इसके बाद हम थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा है 5x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स 5x, और एक लास्ट में कांस्टेंट बैठा देते हैं c। बस अगला स्टेप में इसको लास्ट स्टेप इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू cos x, ये हो जाएगा आपका प्लस से माइनस हो जाएगा 1/10, 2 और मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 1/10 cos 5x प्लस c। यही हमारा स्टूडेंट्स राइट आंसर है। सो हम आशा करते हैं कि ये हमारा आज का जो टाइप था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप अपने घर पर 7.3 इंटीग्रेशन का निकालिए सेकंड बुक का, और आपको वो जो हम क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7
आप लोग आराम से बनाइए। और जहाँ भी अगर कहीं आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबाना न भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को यदि हम नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।